फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। कुछ दिनों बाद फाइनल टर्म के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। घबराने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि इंग्लिश की बुक्स खोल के या इंग्लिश के नोट्स खोल के आप घंटों पढ़ाई करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं होने वाला। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सीबीएसई बदल चुका है। सीबीएसई ने अपना मार्किंग का जो पैटर्न है उसे चेंज कर लिया है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से आपके रिलेटेड चैप्टर्स हैं, क्या अब आपका सिलेबस हो गया है, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें पहले करने की जरूरत है, या फिर कौन कौन से सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए। सबसे पहले, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना सही, आप चाहे 9th के हो, आप चाहे 10th के हो, चाहे 11th चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ये वाली वीडियो आज आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सबसे पहले कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट बातें जो सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, हमें पता होना चाहिए। नहीं। हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है कुछ इस तरह से आता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में आता है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का मतलब है सेक्शन ए, बी एंड सी। ठीक है। यहां पर जो आता है पार्ट ए में वो आता है हमारा अनसीन पैसेजेस, अनसीन पैसेज। पार्ट बी में आती है हमारी राइटिंग, राइटिंग के अलावा आती है ग्रामर। ओके। सी में क्या आता है, सी में आती है हमारी स्कूल की किताब यानी कि बुक यानी कि लिटरेचर। तो हम इन तीनों चीजों को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सके। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है कि भाई ये जो पार्ट है ये कितने कितने नंबर्स के आते हैं। तो देखो, पार्ट ए पार्ट बी दोनों 40 नंबर के यानी कि 40 नंबर के होते हैं, और पार्ट सी अकेला होता है 40 नंबर का यानी कि 80 नंबर का हमारा एग्जाम आता है। क्लियर है जी? बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या और समझना है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि अनसीन पैसेजेस की हम तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आपको अनसीन पैसेज की तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, आपको सैंपल पेपर लेना है, सैंपल पेपर, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आता है ना सोल्व वाले, उसे लेना है। अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें से आपको तैयारी करनी है। तैयारी कर जाओ, तैयारी कर जाओ, तैयारी कर जाओ। इससे फायदा क्या होगा, हम भाई लालची लोग हैं, हमें फायदा देखना होता है। तो फायदा इसका ये होगा कि जब आप इसकी तैयारी करोगे ना, आप इसे लगातार कंटिन्यू पढ़ोगे, अलग अलग तरह के पैसेज पढ़ोगे, तो आपको पढ़ने की हैबिट बन जाएगी और आपको इंग्लिश हल्के हल्के समझ में आने लगेगी। और जब आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे अपने आज के मुकाबले से। तो अगर मैं बात करूं अब राइटिंग एंड ग्रामर की, तो ये दोनों पहले अलग अलग आया करते थे, इनके अलग सेक्शन होते थे बी और सी, लेकिन अब इसे मर्ज करके एक ही में कर दिया गया। राइटिंग एंड ग्रामर के लिए अगर आपको करना तो आपको सबसे पहले देखो, ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो आपको मेरे चैनल पे आ सकते हो एडू स्पोकन पर, एडू स्पोकन पर मैंने सारी वीडियोस डाली हुई है आपके टेंसेस की, तो जाके उन वीडियोस को बारीकी से देखें। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही शानदार तरीके से उस क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप टेंस सीख सकते हो, किस तरह से उन सेंटेंसेस को बना सकते हो। जाके उस वीडियो को जरूर देखना। अगर मैं बात करूं राइटिंग स्किल की, तो राइटिंग स्किल के लिए आप जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे फोकस करना है बस। ये सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, ये सारी चीजें, जो फॉर्मेट हो ये भी मैं आपको कराऊंगा। ग्रामर में आपको करा चुका हूं, आप जाके टेंसेस देखें, जो आपके 2-4 चैप्टर रहेंगे वो सारी क्लासेस में लूंगा। एग्जाम से पहले पहले सारा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, इस चीज की चिंता मत करना, बस कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। ये आपको थोड़ा सा करना है, इसके भी मैं आपको कहीं से लाके आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सके। कुछ भी बुक की अगर मैं बात करूं तो बुक्स के जो चैप्टर्स हैं
ये सारे चैप्टर्स में 2-3 दिन में यानी कि कल परसों से स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना। सो आप उस टाइम पर सारे काम छोड़ के ना भाई ये सारी क्लासेस को देखें और इंग्लिश में ना अच्छा स्कोर करके आए। हमें पता है क्या लगता है, देखो हमें ये लगता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ना हम 80 नंबर ले आएंगे भाई एग्जाम में। आप भूल गए भाई, आप भूल गए कि 40 नंबर ना ए और बी का भी आता है। इसकी तैयारी कैसे करेंगे, कभी सोचा है? नहीं। हमें स्कूल में अमूमन इस चीज की तैयारी नहीं कराई जाती, क्योंकि इन दोनों सेक्शन की बुक हमें बिल्कुल एग्जाम के लास्ट में मिलती है। कभी कभी स्कूल में एक आधी चीज करा दी तो करा दी, बाकी छोड़ देते हैं। तो हम किस तरह से करेंगे? अरे यहाँ पर आओ एडू स्पोकन पर और ये सारी चीजें आप करो। सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक आपको सारी चीजें मिलेगी हमारे इस चैनल पर। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपके डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं एंड कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वीडियो में बने रहे। तो चलिए जानते हैं एग्जाम पर्पज से जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन कौन सा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला। दूसरा चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, या इसे हम एनी भी पढ़ते हैं, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, द प्रपोजल। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही नहीं पढ़ना है हमें सारे चैप्टर्स है, लेकिन ये पहले पढ़ने हैं, ये इन पे हमें ज्यादा फोकस करना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके एग्जाम आने वाले हैं और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। किसी वजह से अगर हमारी 1-2 क्लासेस रह जाती है तो बाकी एग्जाम से पहले ना ये सारे आपकी दोनों किताबें, फुटप्रिंट हो चाहे आपकी फर्स्ट फ्लाइट हो, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट फ्लाइट है ना, ये सारी कंप्लीट कर दूंगा। बस कभी कभी होता है भाई किसी वजह से एक आधा चैप्टर रहता तो वो दिक्कत नहीं है, इसलिए हम पहले इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, बाद में करेंगे दूसरी चीजें। चलो हॉर्नबिल की अगर मैं बात करूं जो कि क्लास 11th की किताब है, इसके अंदर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, डिस्कवरिंग टट। हाय हाय क्या मजेदार चैप्टर भाई, सब दिल खुश हो जाता है। हाय क्या मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। आपको रातों में सपने में ना मम्मी वगैरह दिखने लगती है। मम्मी आपकी वाली नहीं जो बेला चकला लेके आपको बजाना चालू कर देती, वो वाली नहीं। मम्मीज जो होती है जो पट्टी वट्टी बांध के चलती है ना, वो वाली। सिल्क रोड, आए है क्या मजेदार चैप्टर है। लेकिन देखो 10th वालों ना आपके मजे है भाई, 10th वालों आपको ना स्वर्ग मिल रहा है यहाँ पे। क्यों? आपकी स्टोरी इतनी प्यारी है ना, इतनी मजेदार स्टोरी है, पर दिल खुश हो जाता है पढ़ने के बाद। आप तो बड़े मजे में हो, आप बात मत करो अभी 10th वाला बात मत करो भाई, तुम तो मजे में हो। लेकिन 12th वाले बेचारे, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इनका द लास्ट लेसन, आए हाय क्या चैप्टर है भाई। इसमें बताया गया था कि टीचर्स की किस तरह से इज्जत की जाती है। बहुत अच्छे से आप समझोगे इस चैप्टर जब पढ़ोगे, जब मैं कराऊंगा आपको मजा आएगा पढ़ने में, देखना इस चीज को। डीप वाटर, इंडिगो, द रेड ट्रैप, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। दोबारा बता रहा हूं सबको, चाहे वो 10th को, चाहे वो 12th को, चाहे वो 11th को, पढ़ना सब है, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। लेकिन पहले इन वाले चैप्टर्स को कर लेना क्योंकि ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारी दूसरी किताब से है, यानी कि 10th क्लास की फुटप्रिंट, 11th की स्नैपशॉट एंड 12th क्लास के विस्टास से है। सबसे पहला अटरिंग ऑफ सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये जो चैप्टर है ना, इसमें आप पढ़ोगे कि भाई साइंटिस्ट इस तरह के भी होते हैं जिस तरह से जनाब है भाई, वो एक दवाई बनाते गायब हो जाते, इस तरह से आप पढ़ोगे। बहुत मजेदार स्टोरी है। द नेकलेस है क्या मजे की स्टोरी है। भोली, कितनी प्यारी सी भोली है भाई। सारे चैप्टर्स कराऊंगा, रुक तो जाओ यार 10th वालों ना, तुम दिक्कत ना लो, सबसे पहले तुम्हारे चैप्टर्स कराऊंगा, सबसे पहले तुम्हारे। और 12th वालों भाई तुम भी मत लो, तुम्हारे भी कराऊंगा। 10th एंड 12th के एक साथ सारे चैप्टर्स अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, तो दिक्कत ना लो भाई। ओके, स्नैपशॉट की अगर मैं बात करूं तो इसमें द एड्रेस, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन एंड द मेलन सिटी, ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विस्टास में द टाइगर किंग, ठीक है ना, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बहुत ज्यादा जबरदस्त इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो वेल गाइस, हमारी जो पोएम्स है वो सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं कि डिलीटेड चैप्टर्स हमारे कौन कौन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, तो इसके अंदर आपको द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2, द हैक ड्राइवर एंड द पोएम में जो आती है वो है हमारी एनिमल पोएम, जो इस बार नहीं आने वाली। मैं बात करूं 12th क्लास की, एन एलिमेंट्री स्कूल दैट द डे, जो भी पूरा चैप्टर है आप सभी को जानते हो। अगर आपको पता है कि चैप्टर का नाम क्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरा है इवांस ट्राइस ओ लेवल शुड विजार्ड हिट, ये हमारे चैप्टर्स इस बार नहीं आने वाले। अगर आपको क्लास पसंद है तो हमारी क्लास को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पर कमेंट भर भर कर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी टेक्स्ट बुक के साथ, तो तब तक के लिए बने रहे। बाय बाय।